मंत्री ने केजरीवाल को आईना दिखाया। केजरीवाल ने बेइज्जती कर सौरभ को भगाया। 70,000 करोड़ का घोटाला, फंसे केजरीवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। घोटाले में फंसे केजरीवाल के होश उड़ा देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर केजरीवाल की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने सौरभ के साथ भी गद्दारी कर डाली है। कुछ दिन पहले ही शोर शराबे के साथ सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कई विभाग उन्हें सौंप दिए गए, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के मन मुताबिक काम नहीं किया, तो केजरीवाल ने सौरभ से जल विभाग ही छीन लिया, जबकि ये विभाग दिल्ली सरकार के लिए काफी अहम है और उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल अपने खास लोगों को ही दे रहे हैं। साथ ही जल विभाग में एक ऐसा घोटाला भी पकड़ा गया है जिसकी जांच में केजरीवाल फंस रहे हैं। एलजी की टेढ़ी नजर इस घोटाले पर है। अपने कारनामे को छुपाने के लिए केजरीवाल ये विभाग करीबियों को दे रहे हैं। सिसोदिया के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज को जल विभाग सौंपा गया था, लेकिन चंद दिनों में ही ऐसा क्या हुआ कि सौरभ से छीनकर जल विभाग आतिशी मार्लेना को दे दिया गया। खैर, कहानी में ट्विस्ट धमाकेदार है, खुलासा करेंगे आगे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों जल्दबाजी में केजरीवाल ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर दिया है, जिससे आपके मंत्रियों में खलबली मच गई है। सौरभ को भगाने की वजह क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल जल मंत्री का प्रभार वापस लेने के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। इन वजहों में सबसे महत्वपूर्ण है कि सौरभ भारद्वाज जल बोर्ड की आरओ प्लांट लगाने जैसी अहम योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि जल बोर्ड आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इससे जल बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज के अलावा कई अहम योजनाएं रुकी हुई हैं। दिल्ली में आरओ प्लांट, ट्यूबवेल लगाने, एसटीपी का अपग्रेडेशन से लेकर फ्लो मीटर लगाने की सभी योजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं। ऐसे में केजरीवाल ने जनता से जो वादे किए थे, उन पर केजरीवाल घिर गए हैं। लोग केजरीवाल को खदेड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की वजह से केजरीवाल की फजीहत हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में डूबता जा रहा है। यहाँ भी एक बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। ऐसे में केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को यह विभाग इसलिए सौंपा था कि वो उनके कारनामों को ठिकाने लगा पाए और तो और कर्ज में डूबे जल बोर्ड को बराबरी पर लेकर आ पाए। केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को इशारा भी दिया, लेकिन टीवी चैनलों पर बैठने घोटालेबाज नेताओं पर सफाई देने के अलावा सौरभ भारद्वाज को कुछ आता नहीं, तभी तो एक इंपॉर्टेंट विभाग को संभाल नहीं पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस जल विभाग का जरा भी गणित नहीं पता, उसके हाथों में बिना सोचे समझे विभाग सौंप दिया गया, तो फजीहत तो होना लाजमी था। खैर, जैसे ही केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज से विभाग छीना, उनकी बेइज्जती की, अपनी करीबी आतिशी को यह विभाग दिया, वैसे ही सौरभ भारद्वाज आग बबूला उठे। अब सौरभ ने केजरीवाल को सबक सिखाने का मूड बना लिया है। देखना, जल्द दिल्ली में बड़ा धमाका होने वाला है। अपने हाथों केजरीवाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वही अगर बात करें जल बोर्ड में घोटाले की और लगातार बढ़ रहे कर्ज की, तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें खुलासा हुआ कि जल बोर्ड में पानी के बिल भुगतान को लेकर 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। हाल ही में इस घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और केरल में 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब दिल्ली जल बोर्ड को लेकर मीडिया रिपोर्ट में नई बात ये सामने आई कि पिछले 5 सालों में डीजेबी का कर्ज 170% बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुका है। केजरीवाल सरकार के वित्त विभाग ने अब इस पर जल बोर्ड से जानकारी मांगी है। दिखाने के लिए कई नौटंकी दिखाई, जिससे केजरीवाल तक घोटाले की छींट ना पहुंचे। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड को कहा कि वो ये बताएं कि पिछले 5 सालों में बोर्ड के किस अकाउंट से कितने पैसे कहां-कहां खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2022 से 2023 में जल बोर्ड का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया। वहीं सीएजी की एक ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि मार्च 2018 में दिल्ली जल बोर्ड का कुल कर्ज 26,268.89 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 70,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। कर्ज पिछले 5 सालों में 170% बढ़ा है।
अब सवाल यही है कि जल बोर्ड पर इतना कर्ज कैसे बढ़ा? क्या केजरीवाल का फ्री का एजेंडा जल बोर्ड को ले डूबा या फिर यहां भी बिल लूटने का काम हुआ? इस बीच एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड के खातों से पता चला कि बोर्ड पर न सिर्फ कर्ज तेजी से बढ़ा है बल्कि राजधानी में प्रोजेक्ट के लिए आए पैसों का एक बड़ा हिस्सा भी दूसरे कामों में लगाया गया। इस मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। केजरीवाल भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं खर्च में बढ़ोतरी और कम आमदनी की वजह से दिल्ली जल बोर्ड बड़े कर्ज में डूब गया है। एक हैरानी की बात यह भी है कि पानी के उपभोक्ता बढ़े हैं और पानी की मांग भी बढ़ी है, लेकिन बावजूद इसके पानी के बिल से आने वाला रेवेन्यू पिछले 6 सालों में घट गया है। दिल्ली में हुए एक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक डीजीपी ने वाटर टैरिफ के जरिए साल 2016 से 17 में 1615.83 करोड़ रुपए की आमदनी की है, लेकिन साल 2018 से 19 में इस रेवेन्यू में गिरावट आने लगी। साल 2021 से 22 में दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ 1530.6 करोड़ रुपए की कमाई ही कर सका। केजरीवाल सरकार के आने के बाद दिल्ली जल बोर्ड भी बर्बाद हो गया। केजरीवाल ने जल बोर्ड को घोटाले का अड्डा बना दिया। हाल ही में एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ के घोटाले मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें राजेंद्र नायर भी है, जो कि अरुणम ई पेमेंट का मालिक और डायरेक्टर है। दूसरा आरोपी गोपी कुमार केडिया है, वो अरुणम ई पेमेंट कंपनी का CFO था। इसके साथ तीसरे आरोपी का नाम डॉक्टर अभिलाष पिल्लई था, वो फ्रेश पे इट सॉल्यूशन का डायरेक्टर था। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच को मिली शिकायत के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने कॉर्पोरेशन बैंक को अपने उपभोक्ता के बिल कलेक्शन का जिम्मा दिया था। इसके लिए बैंक से साल 2012 से 3 साल के लिए अनुबंध किया गया। बाद में इसे साल 2016, फिर 2017 और 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं के कैश और चेक के लिए जल बोर्ड के ही स्थानीय दफ्तरों में ई-क्वेश मशीनें लगाई गई ताकि उपभोक्ता अपने अपने पानी के बिलों का भुगतान जमा करा सके। इसके बाद फेडरल बैंक के जिस खाते में पैसा जमा कराया गया था, उस खाते से RTGS के जरिए अलग अलग तारीखों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन पैसा जल बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर ना करके कहीं और चला गया। साल 2019 में इस फर्जीवाड़े की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड को हुई थी, लेकिन जल बोर्ड ने अपना पैसा रिकवर करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया। चेक और कैश कलेक्शन के लिए दी जाने वाली फीस 5 रुपए प्रति बिल की जगह बढ़ाकर 6 रुपए कर दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त ये घोटाला हुआ उस वक्त जल बोर्ड के चेयरमैन केजरीवाल थे, तो जाहिर सी बात है कि जांच की आंच केजरीवाल पर पहुंचेगी। ऐसे में केजरीवाल ने अपने कारनामों को छुपाने और कागजों को ठिकाने लगाने के लिए विभाग अपने करीबियों को दे दी है, लेकिन सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की चालाकी को समझ नहीं पाए और कोई काम तरीके से नहीं कर पाए। इसी वजह से केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को वहां से भगा दिया और आतिशी को यह विभाग दे दिया। अब केजरीवाल चारों तरफ से फंस चुके हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज को भगाने का फैसला NDMC की बैठक के बाद लिया गया। दरअसल दिल्ली में पोल्यूशन एक गंभीर समस्या बन गया है। लोगों को सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है। बच्चों बूढ़ों पर इसका ज्यादा असर हो रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार इससे निजात दिलाने के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रही। पहले तो केजरीवाल केंद्र पर ठीकरा फोड़ते थे, चिल्लाते थे कि MCD उनके पास नहीं है, लेकिन अब तो MCD उनके पास है। इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए काम नहीं किया गया। साथ ही पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब को पराली जलाने और दिल्ली में पोल्यूशन को बढ़ाने का जिम्मेदार बताते थे, लेकिन आज जब MCD भी केजरीवाल के पास है, पंजाब में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, तो क्यों अब केजरीवाल पोल्यूशन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? क्यों पोल्यूशन के लिए पंजाब की भगवत मान सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं? क्यों अब इस मुद्दे पर छाती नहीं पीट रहे हैं? जबकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा पंजाब जिम्मेदार है। इस मुद्दे को लेकर MDMC की बैठक बुलाई गई। बीजेपी ने जब इस बैठक में पोल्यूशन और पंजाब के मुद्दे पर जवाब मांगा, आम आदमी पार्टी को घेरा, तो केजरीवाल मुंह छिपाकर बिना जवाब दिए मीटिंग से भाग खड़े हुए। केजरीवाल के भागने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, दिखाते हैं आपको। केजरीवाल जी अब भागेगा नहीं, केजरीवाल जी भागेगा नहीं, केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की पोल्यूशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में
पॉल्यूशन को आपने कहा था कंट्रोल कर देंगे, पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी तो आपने एक मिनट आपने कहा एजेंडा हो जाएगा। दिल्ली के एजेंडे से ज्यादा दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली के पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती जा रही है। पंजाब में जहां आपने कहा था वो आपकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी है अरविंद केजरीवाल जी। जिस रिपोर्ट में पंजाब में 560 पराली जलाने के मामले आए हैं, ये फैक्ट्स है अरविंद केजरीवाल जी। ये आपको बताना होगा कि जो दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है वो दिल्ली का पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। टूटी सड़कें हैं, मैं देखिएगा रियल नहीं, आप हर मीटिंग में बोलते कुछ है करते कुछ है, क्यों? अच्छा एक चीज बताइए, आपको दिल्ली की जनता का हेल्थ आपके लिए जरूरी नहीं है? 2 एजेंडे आ जाएंगे, गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बनता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये मुद्दा है पराली में अरे पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है, पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है। आपको खुद खांसी हो रही है पोल्यूशन के मारे, आप अभी चले जाएंगे जिंदल ट्रीटमेंट ले लें, यहाँ के लोग नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपके सरकार की है जो बताती है, जो कहती है कि पंजाब में रैंडम 561 हुए, हरियाणा में 100 के करीब हैं, उत्तर प्रदेश में उससे कम है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, एक मिनट सतीश जी, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, दिल्ली की बसों। अरविंद केजरीवाल जी इधर देखिए ना, केजरीवाल जी देखिए इधर, चाय पी रहे केजरीवाल जी। पोल्यूशन का विषय इतना जरूरी विषय अरविंद केजरीवाल जी, चिंता नहीं है। डेंगू मलेरिया बढ़ रहा है, ये दूसरी रिपोर्ट है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, 8000 के करीब डेंगू के मामले दिल्ली में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी आप जवाब देने दीजिए। केजरीवाल जी आप भाग जाएंगे, केजरीवाल जी आप भाग जाएंगे, केजरीवाल जी पोल्यूशन पे आपको जवाब देना होगा। केजरीवाल जी, दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली की बसों की कमी है, औद्योगिक स्थिति खराब है, औद्योगिक स्थिति खराब है। केजरीवाल जी आप भागेगा नहीं, केजरीवाल जी भागेगा नहीं, केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आप भागेगा मैं, केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आप भागेगा मत, केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आप दौड़ दौड़ भागा सा। तो देखा कैसे केजरीवाल तेजी में मीटिंग से भाग रहे हैं और बीजेपी नेता सवालों का जवाब मांग रहे हैं। खैर, सवालों से बचकर भागने की केजरीवाल की पुरानी आदत है। इससे पहले जब एक मीटिंग में बंगला रिनोवेशन का हिसाब मांगा गया था तब भी केजरीवाल चुप्पी साध कर निकल गए थे। अब चारों तरफ से फजीहत हुई तो केजरीवाल ने भड़ास अपने मंत्रियों पर निकाल दी, जिससे आपके मंत्रियों में बवाल खड़ा हो गया। कुल मिलाकर केजरीवाल चारों तरफ से फंस गए हैं, बौखलाते हुए कुछ भी फैसले ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।